मैं एक गरीब लड़का हूँ, मुझे अपनी दुकान पर काम दे दो। तुम इस दुकान पर काम करोगे 8 से 6। रोहान एक बहुत ही गरीब लड़का है जिसने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया हुआ। वो सब्जी की दुकान पर जाता है और कहता है कि मुझसे थोड़ा काम करवा लो, इसके बदले पैसे और खाना दे दो। एक दिन ऐसा आता है कि रोहान एक बड़ा आदमी बन जाता है क्योंकि वो दुकान पर बहुत मेहनत करता है सब्जी की, जिसकी वजह से उसे बहुत ही सफलता हासिल होती है और वो एक बड़ा इंसान बन जाता है। बड़ा इंसान बनने के बाद वो एक दिन गुजर रहा होता है तो वहाँ पर उसे एक लड़की नज़र आती है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन उससे बात नहीं हो पाती। वो अगले दिन घर जाता है और अपनी मॉम से उस लड़की के बारे में बात करता है। दूसरे दिन वो लड़की उसे नज़र आती है तो वो लड़की फूल लेने से इनकार कर देती है और वहाँ से चली जाती है। वो अपनी मॉम को कहता है कि मुझे वो लड़की बहुत पसंद है, उसका नाम आयशा है, आप एक बार मिलकर तो देखें। वो लड़की संस्कारी है और आपको बहुत पसंद आएगी और बाबा को भी। तो वहाँ पर उसके बाबा कहते हैं कि तुम मिलकर तो देख लो उसके साथ। रोहान जब इतना कह रहा है तो शायद वो लड़की बहुत अच्छी हो। यहाँ पर सब्जी की दुकान पर उसे काफ़ी ज़्यादा सफलता हासिल हो चुकी थी, लेकिन जब वो लड़की उससे मिली तो वो लड़की उससे इनकार कर चुकी थी। वो कहती है कि मेरा फियांसी भी है, लेकिन फिर भी रोहान उसे रोज़ाना लेकर जाता था यूनिवर्सिटी और उसकी एकेडमी। एक दिन रोहान नहीं जाता लेने के लिए तो आयशा सोचती है कि रोहान आज क्यों नहीं आया मुझे लेने के लिए। जब वो किसी से पूछती है तो पता चलता है कि रोहान बीमार है, लेकिन जब वो रोहान से मिलने जाती है तो अपने प्यार का इजहार भी करती है। जब वो प्यार का इजहार करती है तो रोहान कोशिश करता है कि जल्द से जल्द इसके साथ मेरी शादी हो जाए। वो अपनी मॉम और डैड से कहता है तो उसके मॉम डैड रिक्शा लेकर चले जाते हैं। आयशा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। आयशा बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो कहती है कि आज मेरे और रोहान का रिश्ता तय हुआ है तो कल जल्दी शादी हो जाएगी, लेकिन उसे ये नहीं पता कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है हमारी शादी के दरमियान। इसमें दो शख्स की और की एंट्री होती है। महरीन जो दोस्त होती है यहाँ पर रोहान की, और दूसरी तरफ अदनान दोस्त होता है आयशा का। यानी कि वो जब यूनिवर्सिटी जाती है तो तब यही दोनों गड़बड़ करते हैं। महरीन मिला देती है चाय में कुछ गलत चीज़, जिससे पीकर रोहान बहुत ही ज़्यादा नशे में चला जाता है और उसे होश नहीं रहता अपना। और यहाँ पर जब उसकी शादी हो रही होती है तो वो वीडियो सबके सामने आती है तो यहाँ पर आयशा बिखर कर रह जाती है और दूसरी तरफ ही रोहान गलियों में घूमता है। वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं, लेकिन एक दिन सच्चाई सबके सामने आ ही जाती है, यानी कि आयशा के सामने। आयशा सबको बुलाती है और वही वीडियो स्क्रीन पर चला देती है जिसमें महरीन दवाई मिला रही होती है नशे आवर रोहान की चाय में। ये सब कुछ देखकर सब हैरान रह जाते हैं और महरीन कहती है कि ये तुम क्या कर रही हो, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है, ये मेरी वीडियो फेक है। लेकिन यहाँ पर आयशा को तो अब यकीन है कि महरीन ने ही सब कुछ किया है, क्योंकि वो मोबाइल में देख चुकी होती है महरीन के। वो जाती है जब पार्टी पे तो महरीन का मोबाइल बज रहा होता है। जब वो उसे खोलती है तो एकदम से ही वीडियो और पिक्चर सामने आ जाती हैं, तो इसीलिए ही आयशा को पता चल जाता है कि रोहान बेकसूर है, इसमें कोई कसूर नहीं है, महरीन का ही सब कसूर है। लेकिन अगले ही दिन रोहान कहता है कि तुमने देखा मेरा यकीन नहीं किया, मैंने तुम्हें बोला भी था कि मेरा यकीन करो। अब दोबारा से उनकी शादी का टाइम आ चुका है। आयशा माफ़ी मांगती है रोहान से और कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा यकीन नहीं किया और ना ही तुम्हारी बात सुनी है, मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। और यहाँ पर कारी साहब निकाह पढ़ाते हैं आयशा और रोहान का। जल्दी इनकी शादी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर एक सबक भी हासिल हुआ है कि रोहान ने जो कुछ भी हुआ है लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उसने बहुत मेहनत की और सब्ज़ी वाली दुकान बनाई, जो उसने सब लड़कों के लिए बनाई कि जिसका कोई ठिकाना नहीं होगा और जो भी काम नहीं कर पाएगा तो वो इस दुकान पर आएगा और उसे काम मिलेगा जिससे उसका घर चलेगा। और ये सब कुछ उसने एक गरीब लड़कों के लिए किया है जो उसने दुकान बनाई है, और उसे आयशा जैसी अच्छी लड़की भी मिली है जिससे उसकी शादी हो रही है। क्योंकि आयशा को ये एहसास हो चुका है कि रोहान बहुत अच्छा लड़का है, वो शुरू से ही मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। आखिरकार जो भी हो सच सामने आ ही जाता है, देर से ही लेकिन फिर भी सच सामने आता है। इससे हमें यह हासिल हुआ है कि झूठ झूठ है लेकिन सच सच है।